हाँ जी, कल से हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से कल जो है हमने पहली दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, कोई बता सकता है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। नाम क्या है? एडिशन कोलोइयर और एडिशन कम्बाइनेटिव। अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये चार प्रॉपर्टीज हमने टोटल पढ़ी थी। अच्छा जी, सबसे पहले हम दोनों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए थे? कम्यूटेटिव पढ़ी थी। कम्यूटेटिव में हमारे पास कोई से दो नंबर होते थे। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जब उनको हम ऐड करते थे a प्लस b, वो भी उसी सेट ऑफ रियल नंबर से क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। ऐसे है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन में देखी थी, हमने वही देखा था कि जहां a जमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर था, अब जो है a मल्टीप्लाई b बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये क्लियर प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव भी इससे मिलती जुलती थी। उसमें क्या था? इसमें भी a प्लस b है, लेकिन इज इक्वल टू b प्लस a, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो क्या था? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, और दोनों जो a और b है कहां से बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ बिलोंग करेंगे। तो आज जो है हम एसोसिएटिव पढ़ने वाले हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूं, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। डॉट से शो कर सकते हैं हम, ठीक है। तारीफ नहीं होती, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा था? हमने कल जो देखा था, दो नंबर ले, दोनों प्रॉपर्टीज में यानी चारों प्रॉपर्टीज में हमने टोटल दो नंबर ले थे, a या b। अब एसोसिएटिव में तीन नंबर आएंगे, c भी साथ आ जाएगा। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब एडिशन की बात कर रहे हैं तो होगा a प्लस b प्लस c, दोनों साइड में पहले आप ये लिख दो, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। अब अगर यहाँ पे शुरू में ब्रैकेट लगा रहे हो, यानी कि पहले दो पे, तो यहाँ आखिरी दो पे लगा रहे हो, तो यहाँ अगर आखिरी दो पे लगाते हो तो यहाँ पहले दो पे लगा दो ब्रैकेट। समझ आ रही है? ब्रैकेट चेंज होगी, बस ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होगी। ये आपके पास क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास तीन नंबर होते हैं, a b और c, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, इसमें भी वही है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे वहां पे प्लस था, यहाँ पे होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पे पहले दो में ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ पे आखिरी दो में ब्रैकेट। मुश्किल है प्रॉपर्टी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हाँ जी बेटा, कोई नंबर बताओ। 6 सर। हाँ 6, ये आपको 6 हो गया। 6 सर। नहीं होए। बी आपको बताओ। चलो बी साफ हो गया। सी 3 सी 8 ठीक है। तो आप इसके अंदर पुट करो, यानी कि दोनों साइड बराबर आने चाहिए। अब मैं इसमें पुट करता हूँ 6, बी आपके पास क्या है? 7 है, ब्रैकेट है, प्लस सी आपके पास क्या है? 8 है, इज इक्वल टू a क्या आपके पास? 6 है, प्लस b आपके पास क्या है? 7 प्लस c आपके पास क्या है? 8 है। 6 प्लस 7 क्या होगा? 13। 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 7 15। हाँ जी, अब ये भी 21 आया और ये भी 21 आया। इसका मतलब है जो ये प्रॉपर्टी है होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में मैं कौन सा नंबर में जितना छोटे लोगे उतना हद बता। अच्छा, एक ले लिया, बी 3 हो गया, 4 हो गया। अब मैं इसमें करता हूँ, a आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई b आपके पास क्या है? 3 है, यस सर, मल्टीप्लाई c आपके पास क्या है? 4 है, इज इक्वल टू a आपके पास क्या है? 1 है, b आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई c आपके पास 4 है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, बोर्ड में आपको पता है 3 कम 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1, 4 3 12। तो ये भी 12 बन रहा है, 4 3 12 और ये भी
12 into 12, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर रहा है। अब आगे जो है समझने वाली बात है, अगली जो है वो है अगर एडिशन की कर रहे हो तो वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगी? एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। इस पे आपको तवज्जो देनी है, तवज्जो दोगे तो ये प्रॉपर्टी समझ आएगी, वरना ऊपर से जाएगी। समझ आ गया? आगे अगर मल्टीप्लिकेशन की कर रहे हो तो कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज बहुत अहमियत काम है, ये सिर्फ यही काम नहीं होती, अगली क्लासेस में काम आएंगी। इसी वजह से मैं ये लाजमी आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से बड़ी अहमियत काम है, और ये सिर्फ इधर ही यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये आपको आएंगी तो आप आगे जाके सर्वाइव करोगे, वरना अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगे तो आगे मुश्किल होगी आपको मैथ्स पढ़ने में। समझ आ गया? तो ये बहुत है, इसको तवज्जो से 10 की 10 प्रॉपर्टीज। ये आगे जो हम ट्रांजिटिव वगैरह वाले पढ़ेंगे वो भी अहमियत है, लेकिन इनकी ज्यादा अहमियत है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो अगली प्रॉपर्टीज है। अभी एक दो ये है और इससे नेक्स्ट हमने दो पढ़नी है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। आज फिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का हम पढ़ेंगे आगे। अब एडिटिव आइडेंटिटी। अब मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या? ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें वही का वही जवाब है। मिसाल के तौर पे 5 ले रहा हो वही जवाब है, 7 ले रहा हो 7 का 7 है, तो कौन सा ऐसा ऐड करें? 0। 0 ऐसा नंबर है जो हम किसी नंबर के साथ ऐड है, रिजल्ट वही है। आगे बात समझ? तो इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल आइडेंटिटी, मतलब एक नंबर लोगे ना, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, यानी एक नंबर a ले रहे हो, पहले जैसे हम 2 लेते थे या 3 लेते थे, अब 1 लेना, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। समझ आ गया? इसको लिखोगे कैसे? a अब कौन सा है? +0, यानी कि ऐसा नंबर जो मैं a के साथ ऐड करूं वही a वापस आ जाए। 0 ऐड करूंगा ना, तो इज इक्वल टू a, या फिर मैं 0 + a लिख सकता हूं इसको। 0 + a या a + 0, रिजल्ट आपके पास वही आंसर आना चाहिए। समझ आ गया? चाहे वो मतलब बाद में ऐड करूं या उससे पहले ऐड करूं, जवाब वही a आना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। एग्जांपल जो है, हाँ जी, एग्जांपल मुझे कोई नंबर बताओ। ये 7 यस सर, यस सर, 7 ले लेता है, ठीक है। तो 7 + 0 क्या आंसर आएगा? और इसको मैं 0 + 7 होता भी क्या आएगा? मुश्किल थी प्रॉपर्टी ऐसा। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। इसमें भी वही, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसको थोड़ा सा हट के इधर हमने क्या करता, कोई नंबर लेंगे, उसके साथ ऐसे नंबर को जमा करेंगे, वही रिजल्ट आए। अब जो हम कोई नंबर लेंगे उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आना चाहिए। अब अगर आप 0 लेते हो तो वो तो 0 हो जाएगा, आंसर ही 0 हो जाएगा पूरा। क्या आप 5 ले लो, अब 1 आएगा, यस सर, ठीक है। क्या लिखोगे? a.1 = a = 1.a। मुश्किल है? यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के लिहाज से भी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमारे पास आया था ये एमसीक्यूज कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई 0 है, 1 है या 2 है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। और अगर एडिटिव आइडेंटिटी एमसीक्यूज में पूछे तो किस पे लगाओगे? 0 पे लगाओगे। ये जनरल एमसीक्यूज है, ये सिर्फ इसमें नहीं, फिजिक्स वगैरह में बात होगा तो और सब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। यानी कि ये जनरल एमसीक्यूज है और ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो करंट जो हमारा सिलेबस है 9th का, जो बोर्ड का पेपर देंगे उनमें भी ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, यानी कि वहां कुछ बुक में भी है और ये प्रॉपर्टीज भी उस बुक में शामिल है। समझ आ गया? अच्छा जी, इसका एग्जांपल आप कोई भी लो, कोई सा नंबर बताओ मुझे आप। सही सर, 7 a = 7, तो 7 × 1 = 7 = 1 × 7, तो जवाब 7 आना चाहिए। अब लास्ट प्रॉपर्टी वो भी आसान है, आपको समझने की जरूरत है, बस इतना मुश्किल नहीं है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास, अगर एडिशन की पढ़ रहे हो तो एडिटिव, जैसे ये आइडेंटिटी थी वो होगी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लिकेशन में लूं तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे बात समझ? अच्छा, इसका भी पूछ लिया जाता है कि कोई भी नंबर दे देंगे उसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है।
समझ आ रही है? या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एडिटिव इनवर्स भी शामिल होगा, मल्टीप्लिकेटिव भी। फिर आप ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ के देखोगे कि एडिटिव पूछ रहा है या मल्टीप्लिकेटिव पूछ रहा है, उसी लिहाज से फिर ऑप्शन रखोगे दोनों, यानी कि एडिटिव इनवर्स का भी आंसर दिया होगा, मल्टीप्लिकेटिव का भी दिया होगा, कंफ्यूज करने के लिए कि बाद वक्त बच्चों में ध्यान नहीं रहता। तो आपने ऊपर देखना, अगर एडिटिव इनवर्स पूछ रहा तो एडिटिव लेना है, और मल्टीप्लिकेटिव में यह ऐसा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी का अगर आपने समझ लिया ना, ये मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स कोई भी नंबर ले लो, जैसे फॉर ऑल a belongs to set of रियल नंबर, वैसे ही जैसे पहले नंबर सी, इसी की भी वैसे ही होगी, फॉर ऑल a belongs to set of रियल नंबर। क्लियर हो गया? Yes. अब आपने समझना है कि अब a के साथ मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है ना, तो मैं इसके साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जो आंसर आपके पास आइडेंटिटी है, एडिटिव की, एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, जवाब 0 आना चाहिए। क्या ऐड करूं एक के साथ, एड कर माइनस ए, माइनस ए कर पर कैंसिल नहीं हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ए प्लस ए, 0 है 0, यानी कि आंसर 0 आना। उसमें क्या था, आंसर आपके पास वही सेम आना चाहिए। इसमें क्या है, ऐसा नंबर का इनवर्स जब निकालना है तो ऐसे निकालोगे कि उसके साथ किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, वो एडिटिव आइडेंटिटी 0, यानी कि 0 आंसर आना चाहिए। उसमें क्या कंसेप्ट है, वही आंसर आना चाहिए, इसमें क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अब आप कोई भी नंबर लो, एग्जांपल में 6 लेता हूं। अब मैं 6 के साथ किसको मैं ऐड करूंगा कि आपके पास 0 आंसर है, एडिटिव माइनस 6 को करूंगा, यानी कि जो भी नंबर है, अगर आपके पास हमसे दूसरा पूछा हुआ जो भी नंबर है उसका माइनस वाला नंबर उसका इनवर्स है, एडिटिव माइनस वाला, यानी कि अगर 6 है तो -6 है, 10 है तो -6 है, वो -10 है, ठीक है, और अगर 2 है तो -2 है, अगर इसी तरह 100 है तो -100 है उसका, यानी कि माइनस मिला लो वो उसका एडिटिव इनवर्स है। मुश्किल है ये सर जी? अच्छा जी, -6, हाँ बताओ सर जी, मैंने 100 बढ़ाया, मैंने 6 हैं, मैंने 100 बढ़ाया, मैंने 6 -6 बढ़े, क्योंकि माइनस में जो जितना नंबर छोटा होता है वो बड़ा कराता है। आगे बात समझ? यस सर। अच्छा जी, ये समझ आ गई है? यस सर। ये भी इसी तरह आपने ले लेना है। अब जो है ए नंबर है आपके पास, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आंसर मतलब 1 है आंसर। अब मैं इसको किसके साथ दूंगा, 1 और a के साथ दूंगा, a से कैंसिल 1 आंसर, यानी कि जो भी नंबर है उसका उलट जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। क्लियर हो गया? उसका उलट क्या है, उलट क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इज इक्वल टू क्या है आंसर, 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a डॉट a। अब आपको इसकी एग्जांपल लेते हैं, कोई सा नंबर बताओ मुझे। 9 नहीं सर, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ, 9 1 ओवर 9 के साथ 1 दूंगा। over 9। आंसर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 9 डॉट 9। अब देखो, जब भी आपके पास हमसे में पूछा जाए कि कोई भी नंबर आप मिसाल पे तो 36 का तो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, क्या बताओगे, 1 ओवर 36। और अगर एडिटिव इनवर्स पूछे 36 का, -36, यानी कि कोई भी नंबर है उसका माइनस लगाओगे वो एडिटिव इनवर्स है, और कोई भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका उलट ले लो। उलट मतलब 36 है तो 1/36, अगर कोई और नंबर है 2 है तो 1/2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब बुक की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सारे ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको देखते से पता लग जाएगा, अगर आपने प्रॉपर्टीज समझी है ना तो आप क्वेश्चन देखने से आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली बार कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, अंडर एडिशन। अच्छा, सेकंड जो है कम्यूटेटिव, कल पढ़ी थी। अच्छा, थर्ड एडिटिव इनवर्स, यानी कि कोई नंबर है उसका एडिटिव ऐसे नंबर के साथ उसने ऐड किया हुआ है जो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, आंसर देखो आइडेंटिटी है ना, तो थर्ड क्या है, एडिटिव इनवर्स है, लास्ट वाला।
ये वाला है ये 0 का जवाब 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ ना x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो थर्ड क्या हो गया इसका? इसको मैं लिखता जाता हूं आप भी नोट करते जाओ। अच्छा जी पहला जो है अच्छा जी a + 4 + b a + 4 + b कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? एसोसिएटिव अंडर एडिशन अंडर एडिशन ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट क्या? √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2 कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कल पढ़ी थी a + b इज इक्वल टू b + a मैंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ठीक है। कम्यूटेटिव एडिशन अंडर एडिशन and the next third part x minus x is equal to 0 नंबर है उसको मैंने ऐसे नंबर के साथ ऐड किया हुआ आंसर जो एडिटिव है तो ये देखो क्या होगा एडिटिव नंबर्स। and the next fourth part इसका a into b plus c is equal to ab plus ac। अच्छा अब देखो ये किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड से। तो ये कौन सा होगा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। ये हमने पढ़ी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अब मैं इधर बता रहा हूं आपको। अच्छा जी a into b plus c अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये लेफ्ट कराएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कराएगी। और अगर इस तरह हो मिसाल के तौर पे b plus c into a यानी इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगा। क्लियर हो गया? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ये हां देखो आपने देखना कोई वाइट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है किस साइड से हो रहा है? अगर लेफ्ट से हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी अगर राइट से हो रहा तो राइट। अब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कराएंगे ठीक है। तो अब ये कौन सी है? क्वेश्चन में जो दी हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा फिफ्थ पार्ट है इसका 16 + 0 = 16 ये कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी। मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि वही आंसर देखो सेम आंसर आ रहा है। यस सर आगे बात समझ तो ये कौन सा हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? उसके बाद 6 पॉइंट है इसका क्या है वो? 100 × 1 is equal to 100 मतलब कोई भी नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो वही का वही आपके पास रिजल्ट आए तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी नेक्स्ट 7 पार्ट इसका 4 × 5 × 8 is equal to 4 × 5 × 8 कौन सी है ये? लेफ्ट एसोसिएटेड नहीं दोबारा देखो एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ठीक है। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला इसका पार्ट है ठीक है। 8वां पार्ट जो है वो ab is equal to ba। हां जी कौन सी है ये? कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्लोज हो गया। अगर प्रॉपर्टीज समझे तो ये मुश्किल नहीं है और अगर प्रॉपर्टीज आप दोबारा देखो तो आपको ये समझ में